नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों जीएस टेस्ट सीरीज का 7th पार्ट है ये। ठीक है, 6 पार्ट तक जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाके जरूर सॉल्व करिए। मैं इतना कहता हूँ यूपीएसआई में आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा इससे। 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसका इस 7th पार्ट है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ 5 मई से जीएस बैच स्टार्ट हुआ है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, पीडीएफ नोट्स रहेंगे। बहुत ही कम समय में सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ के आप जीएस पोर्शन अपना निकाल सकते हैं। ये 2 नंबर हैं, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है कि निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में एकीकृत न्यायालय की व्यवस्था है। पहला, इंटीग्रेटेड जो जुडिशरी सिस्टम है, क्या वो है? सेकंड है, भारत में राज्य के कानून के लिए उच्च न्यायालय, केंद्र के कानूनों के लिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था करी गई है। ठीक है, ये जो व्यवस्था है एकीकृत न्यायालय की, क्या वो ये व्यवस्था है कि इस व्यवस्था में राज्य के कानूनों के लिए उच्च न्यायालय और केंद्र के कानूनों के लिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है? बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। ठीक, सोचिए क्या आंसर हो सकता है इसका। तो देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट, ठीक, पहला स्टेटमेंट है भारत में एकीकृत न्यायालय की व्यवस्था है। एकीकृत न्यायालय मतलब यह है कि यहां पर सारे के सारे जो जुडिशरी सिस्टम है वो जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। जैसे नीचे सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाते हैं, उसके ऊपर जो है हाई कोर्ट आ जाता है, फिर उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। इस तरीके से ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब सारे के सारे कोर्ट अलग अलग हैं, ये इंटीग्रेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है, इस व्यवस्था में राज्यों के कानूनों के लिए उच्च न्यायालय और केंद्र के कानूनों के लिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था करी गई है। देखिए ये स्टेटमेंट वैसे तो सही है, बट ये व्यवस्था ये नहीं है। इस व्यवस्था जो एकीकृत न्यायालय की व्यवस्था है वो ये जो डेफिनेशन दी गई है एकीकृत न्यायालय की, ये नहीं है। राज्यों के कानूनों के लिए जो है हाई कोर्ट्स हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि केंद्रों के कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट आपका राज्यों के कानूनों में भी दखल दे सकता है। हाई कोर्ट्स जो है वो सेंट्रल के कानूनों में भी दखल दे सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। इसका आंसर होगा ए, पी सही है, क्यों गलत है? भारत में एकल न्यायालय की व्यवस्था कहां से ली गई है? सोचिए कहां से ली गई है एकल न्यायालय की व्यवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एकल न्यायालय की व्यवस्था आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। ठीक, जिसके भी जितने भी क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं या जो भी हो रहा है, आउट ऑफ कितने ठीक हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से आप लोग बताइए। ठीक, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 33 है। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में बदलाव राष्ट्रपति करता है। स्टेटमेंट 2 क्या हो सकता है इसका? तो स्टेटमेंट 1 क्या है? स्टेटमेंट 1 है कि सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 33 है। बिल्कुल रॉन्ग है। टोटल जो है 1 + 33 है। 1 + 33 मतलब एक जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 जजेस। ठीक, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में बदलाव राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये भी नहीं है। कौन करता है? संसद। अगर आपके ये वाले सवाल गलत हो रहे हैं तो आपको बहुत सोचने की चीजें हैं। आप समझिए, आप अपना रिवीजन करिए, जहां से भी पढ़ रहे हो वहां से अपना रिवीजन करिए, मल्टीपल टाइम करिए, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। स्टेटमेंट नंबर 1। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति कोलेजियम की सलाह पर करता है। स्टेटमेंट नंबर 2। अब बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति करता है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो न्यायाधीश हैं 33, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कोलेजियम की सलाह पर करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई इसमें रॉन्ग नहीं है। करेगा राष्ट्रपति, लेकिन कोलेजियम जो है, कोलेजियम क्या होता है? कॉलेजियम में आपका सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस, कुछ हाई कोर्ट्स के जजेस वगैरह मिलके पूरा एक 4 से 5 जजों का पूरा एक पैनल बनाया जाता है। उसमें सीजीआई भी होता है। वो डिसाइड करता है कि किस पूरा के पूरा ट्रांसफर, पोस्टिंग्स जजेस की किस स्टेट में भेजना है, किस स्टेट में नहीं भेजना है, सुप्रीम कोर्ट में किसे लाना है, ये सारी चीजें वो कॉलेजियम डिसाइड करता है। तो इसमें हो जाएगा
बोथ आर करेक्ट। सी, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्य होगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उसमें भाई सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का जो है कॉलेजियम की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्य होगी। हाँ, ये बाध्य होती है, ठीक, क्योंकि सीधी सी बात है एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी में इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसीलिए एनजेएसी बनाया गया था कि उसमें कुछ एग्जीक्यूटिव लोग भी डाले गए थे ट्रांसफर पोस्टिंग्स वगैरह के लिए, लेकिन वो चीज़ नल एंड वॉइड कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो मेनली क्या देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिफारिश कर देता है, राष्ट्रपति उसको मान लेता है, ठीक। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सबसे सीनियर जज को बनाया जाता है, ठीक, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसमें भी हो जाएगा आपका बोथ आर करेक्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट और अन्य न्यायालय मतलब सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह ये सब मिला के 10 साल तक वकील आपका होना चाहिए, ठीक है। 10 साल तक वकील आपका होना चाहिए। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में से आप बताइए क्या स्टेटमेंट सही है क्या रॉन्ग है। तो चलिए पहले स्टेटमेंट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये सही नहीं है। याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मिनिमम एज की बात नहीं करी गई है, ठीक। मिनिमम एज की जो बात है वो कहीं भी नहीं की गई है, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है वो रॉन्ग हो जाता है। स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 2 क्या कहता है कि भाई 10 साल तक जो है वकील होना चाहिए हाई कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स वगैरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसमें जाएगा बी गलत है, क्यों सही है। क्वेश्चन 7 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। अब बताइए इसमें क्या सही हो सकता है क्या गलत हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होता है उसको राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई भी रॉन्ग नहीं है इसमें। और सेकंड स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय मतलब हाई कोर्ट राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो बोथ आर करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है दोस्तों। किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रहा है तो आप रिवीजन करिए। 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन का फर्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रह सकता है। स्टेटमेंट 1। सेकंड स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। स्टेटमेंट 2। अब सोचिए इसमें क्या हो सकता है। दोस्तों अगर ये सवाल आप लोग करके चले गए, गलत ही कर रहे हो, लेकिन यहां से अगर आप सीख के चले गए तो मैं दावा करता हूं जीएस में आप कभी मात नहीं खाओगे। थोड़ा सा अपनी थ्योरी ठीक रखना, थोड़े कॉन्सेप्ट ठीक रखना, बाकी ये क्वेश्चंस आपकी नैया पार हैं, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रह सकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 65 ईयर्स तक जो है वो इसकी एज, अगर मान लीजिए कोई अगर हाई सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है तो अगर वो जज बन जाता है तो उसके बाद क्या होगा, 65 वर्ष की उम्र तक, 65 वर्ष के बाद उसको रिटायर कर दिया जाता है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। मैंने आपको बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है। मान लीजिए यदि कोई बंदा 60 साल की उम्र में या मान लीजिए 57 ईयर्स की उम्र में अगर वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है तो वो 65 की उम्र तक जो है वो आपका जज बना रहेगा सुप्रीम कोर्ट का। तो कितना हो गया, 8 साल। और बहुत सारे ऐसे जजेस हुए भी हैं जिन्होंने 7 साल, 8 साल, 6 साल ऐसे सुप्रीम कोर्ट में अपना समय जो है कार्यकाल बिताया है। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। इसका आंसर है ए, पी सही है, क्यू गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th,
सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट के, देखिए मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूं कि आप लोग जो ना स्किप करके इसको मत देखना, क्योंकि वैसे भी मैं लाइव सेशन नहीं ले रहा हूं, तो ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। क्यों? क्योंकि कभी कभी मैं चीजों को बता देता हूं, फिर आप जो है वही चीज कमेंट बॉक्स में पूछ लेते हो मुझसे, ठीक। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति किसी भी समय हटा सकता है। स्टेटमेंट 2। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेटमेंट 2, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति किसी भी समय हटा सकता है। स्टेटमेंट 2 एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। राष्ट्रपति के पास इतनी पावर नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दे। ऐसे तो फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं, वो तो सरकार के अंडर ही काम करने लग जाएगा, उसकी इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। फिर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील जो आपका जज होता है उसको राष्ट्रपति नहीं हटाता, बाकायदा संसद में एक प्रोसेस है, उसके थ्रू उसको हटाया जाता है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पी सही है, क्यों गलत है। 10th है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। स्टेटमेंट 1, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उसके दुर्व्यवहार के कारण हटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक। आपका जो है विशेष बहुमत से पास होना चाहिए किसी भी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव जो भी आता है। सेकंड स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उसके दुर्व्यवहार के कारण हटाया जाता है। देखिए याद रखना, किसी भी जज को हटाने के दो कारण होते हैं, पहला है दुर्व्यवहार, दूसरा है अक्षमता। अक्षमता का क्या मतलब होता है, वो कार्य करने में सक्षम नहीं है। इन दो कारणों के कारण ही जो है वो उसको हटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बोथ आर करेक्ट, सी। 11th क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन भत्ते पेंशन का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। स्टेटमेंट नंबर 1। दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, याद रखना इसको, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पूरा शब्द है ये। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए। देखिए पहला इसका है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन भत्ते पेंशन का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या है, सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह भी बिल्कुल करेक्ट है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन होता है, जैसे मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश अपना कार्य करने में सक्षम नहीं है और आपका जो है, या फिर कोई पद उसका सीट खाली है, ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, उसमें क्या करेगा, उसमें राष्ट्रपति किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, मतलब जब तक मुख्य न्यायाधीश नहीं आ रहा तब तक आप जो है उसकी जगह काम करिए। पावर्स उसको मुख्य न्यायाधीश के बराबर ही मिलती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पी एंड क्यू बोथ आर करेक्ट। 12th है, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तदर्थ न्यायाधीश, ठीक। दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश उच्च न्यायालय से लिया जाता है। अब ये तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है, ये जाके अपने नोट्स में देखिए आप, क्या किसको कहते हैं तदर्थ न्यायाधीश। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। इसको आपका सीजीआई करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है, लेकिन राष्ट्रपति से उसको संज्ञान में लाना होता है, राष्ट्रपति को बताना होता है कि इस तरीके से हमें जरूरत है, लेकिन जो डिसीजन होता है वो सीजीआई का ही होता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश उच्च न्यायालय से लिया जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक। तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, तदर्थ न्यायाधीश ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में वर्कलोड बहुत है और जजेस उतने हैं नहीं। आप क्या समझते हैं 33 के 33 होते नहीं, शॉर्टेज और रिटायर होते रहते हैं, फिर आते रहते हैं, लेकिन मान लीजिए शॉर्टेज है तो कुछ समय के लिए हाई कोर्ट से
ऐसे जज को ट्रांसफर करा लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, बट वो परमानेंट नहीं होता वहां सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे जज को जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के उसकी क्वालिफिकेशन है, वहां पर उसको बुला लिया जाता है। कौन उसको बुलाता है? मुख्य न्यायाधीश। और उससे जितना भी काम का बर्डन वगैरह है वो करवा के, और उसके बाद फिर उसको वापस बैक टू पवेलियन, मतलब बैक टू हाई कोर्ट में उसको भेज दिया जाता है। कहने का मतलब, जब सुप्रीम कोर्ट में वर्कलोड या शॉर्टेज ऑफ जजेस होता है, उस समय ही तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, पी गलत है, क्यू सही है। दोस्तों, जिसको भी क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आ रही है वो आप लोग जाके देखिए। अगर आपकी जीएस कमजोर है तो मैंने शुरुआत में ही बैच के बारे में बताया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको ले सकते हैं। ठीक। उच्चतम न्यायालय के कार्यों व फैसलों की आलोचना की जा सकती है। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 है, उच्चतम न्यायालय संसद उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र में वृद्धि व कमी कर सकता है। स्टेटमेंट नंबर 2। अब इसको ध्यान से पढ़िए, नहीं तो ये सवाल आपका गलत होगा। मैं कहता हूं कि ज्यादातर 70% जो स्टूडेंट्स हैं उनका गलत हो जाएगा ये। पहला स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के कार्य व फैसलों की आलोचना की जा सकती है। ये सख्त मनाही है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सुप्रीम कोर्ट के कार्य व फैसलों की आप आलोचना नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखते चले जाओ पेपर में, मीडिया में कुछ भी बोलते चले जाओ। एक नॉर्मल तरीके से ही आप उसको ये कह सकते हो कि हम आपसे कंसेंट नहीं रख सकते, बट ये नहीं कि पूरी तरीके से ही कि सुप्रीम कोर्ट बर्बाद है, कुछ नहीं है, जज फलाना है, ऐसे नहीं कर सकते आप। ये आलोचना हो जाएगी। इसमें जज वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो कंटेम्प्ट भी कर सकता है आप पे। तो स्टेटमेंट 1 जो है एब्सोल्युटली रॉन्ग है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है कि भाई संसद जो है वो उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र में, मतलब जो उसका पूरा न्याय क्षेत्र है, जहां तक वो अपना जो है कोई भी ऑर्डर देता है तो उसको वो फॉलो करना होता है, मतलब पूरा। ठीक है क्या? तो संसद उसमें वृद्धि भी कर सकता है और कमी भी कर सकता है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाए। याद रखना, संसद के पास सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार है, कमी करने का अधिकार नहीं है। ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी और क्यू दोनों गलत हैं। स्टेटमेंट आपका डी। 14 है, उच्चतम न्यायालय में रिटायर्ड जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, उच्चतम न्यायालय में रिटायर्ड जज की पुनः नियुक्ति हो सकती है। स्टेटमेंट 2। आप बताइए इसमें क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। ठीक। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं भी ढूंढने से नहीं मिलेंगे, इस बात का मैं दावा कर सकता हूं। ठीक। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यहां राष्ट्रपति नहीं करता है, यहां पर भी सीजेआई करता है। सीजेआई। ठीक। रिटायर्ड जज का क्या होता है? रिटायर्ड जज का मतलब ये होता है, वही है कि काम का बर्डन है, काम ओवर ज़्यादा है। जैसे इस समय क्या हो रहा है, इस समय कोविड के टाइम पे बहुत सारे जो रिटायर्ड जज हैं उनको बुलाया जा रहा है वापस। ठीक, कि आप आ जाइए। अब इनका वेतन भत्ता जो होता है वो आपका राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं, लेकिन आपका जो है इनकी नियुक्ति जो है वो सीजेआई के हाथ में होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में। ठीक। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका गलत हो जाता है। स्टेटमेंट 2 क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की पुनः नियुक्ति हो सकती है। रिटायर्ड जज की बिल्कुल सही है भाई, रिटायर्ड जज की नियुक्ति पुनः हो सकती है। ठीक। मतलब रिटायर्ड जज की नियुक्ति ऐसा नहीं कि परमानेंट हो जाती, नहीं, वही है कि वर्कलोड के हिसाब से उनको दोबारा लिया जा सकता है। तो स्टेटमेंट पी गलत है, क्यू सही है। ठीक है दोस्तों। 15th क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और स्थानांतरित कर सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ये पावर है, या प्रेसिडेंट के पास है, या संसद के पास है? किसके पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कहीं और भी शिफ्ट कर सकता है? ठीक। सेकंड स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के संचालन के लिए नियम बना सकता है। सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट। बहुत ध्यान से पढ़िए, हबड़ तबड़ मत करिए दोस्तों। क्या है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और स्थानांतरित कर सकते हैं। स्टेटमेंट 1 एब्सोल्युटली करेक्ट है, कर सकते हैं। स्टेटमेंट 2 है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के संचालन के लिए नियम बना सकता है। यह स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली रॉन्ग है, गलत है। राष्ट्रपति नहीं बनाते हैं, इसमें सीजीआई जो है वो उच्चतम न्यायालय के संचालन के लिए नियम बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी सही है, क्यू गलत है। 16th है, भारत में मूल अधिकारों का गारंटर कौन है? ये तो क्वेश्चन आंख बंद करके लगा देना चाहिए। संसद है, उच्चतम न्यायालय है, राष्ट्रपति है, यूपीएससी है, क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स का गारंटर है।
क्वेश्चन 17, भारत में संविधान का अभिभावक कौन है? संविधान का अभिभावक कौन है? ठीक, तो इसमें भी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट संविधान का अभिभावक है। 18th क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। पहला स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2, बताइए क्या सही है क्या गलत है। तो दोस्तों स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो ये कहता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई गलत नहीं है, पहले भी ये करवा चुका हूं मैं आपको। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण करते हैं। ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली रॉन्ग है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों? प्रसाद पर्यंत का क्या मतलब होता है कि राष्ट्रपति उनको किसी भी समय हटा सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए बाकायदा संसद में एक प्रोसेस बनाई गई है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पी सही है, क्यों गलत है। 19th क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन में कमी नहीं की जा सकती। स्टेटमेंट नंबर 1, भाई सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उनकी सैलरीज वगैरह में कमी नहीं की जा सकती। स्टेटमेंट नंबर 2 है वो क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके वेतन, भत्ते, पेंशन, ठीक, सैलरी, अलाउंसेज एंड पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक, अब क्या हो सकता है इसका आंसर? सोचिए, पढ़िए पहले से कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके वेतन में कमी नहीं की जा सकती। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे सबके वेतनों में कमी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ते, पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा पी गलत है, क्यू सही है। 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण की चर्चा संसद में नहीं की जा सकती। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। सेकंड स्टेटमेंट। चलिए बताइए भाई क्या आंसर हो सकता है इसका। तो पहला स्टेटमेंट आपका है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण की चर्चा संसद में नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण की चर्चा, कैसे काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये नहीं कि संसद में कुछ भी मुद्दा उठा के और गलत सलत बोलने लग गए। नहीं, ठीक, ऐसा नहीं कर सकते आप। कॉन्स्टिट्यूशन में उनके पास पावर है। तो पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। यह भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पी एंड क्यू बहुत सही है। अब आपको यह बताना है कि 20 में से आपके कितने सही हुए। ठीक, 20 में से अगर आपके 15 या 14 सही होते हैं तो आपका ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी टफ है। अगर आपके 10 से नीचे जा रहे हैं या 10 जा रहे हैं, 11 जा रहे हैं, तो आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। ठीक, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।